हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो एंटीकोलिनर्जिक की क्लास है। इसमें हम आपसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको जो आपकी जनरल फार्माकोलॉजी थी उसमें हम आपको उसके लेक्चर्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। साथ साथ में हमने आपको एएनएस का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। आज जो हमारी क्लास है उसमें हम आपसे एंटीकोलिनर्जिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बोले तो कोलिनर्जिक का एंटागोनिस्ट क्या डिस्कस करेंगे। कोलिनर्जिक का एंटागोनिस्ट एक तरीके से ऐसे याद आप रख सकते हैं। वहाँ पे जो जो रिसेप्टर थे आपके M1, M2, M3 रिसेप्टर थे, उनके ऊपर आके कोलिनर्जिक ड्रग बाइंड हो रही थी तो क्या कर रही थी, जो अपना एक्शन शो कर रही थी। अब उस एक्शन को क्या करेंगे हम यहाँ पे कम करेंगे, उस एक्शन को हम टर्मिनेट करेंगे या उस एक्शन को हम ब्लॉक करेंगे। उसके लिए हमें पढ़ना है यहाँ पे क्या, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, जब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कौन सी ड्रग होती हैं जो आपके ग्लाइकोमा में यूज़ होती हैं। ये इसी से थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है क्योंकि रिसेप्टर से रिलेटेड होता है। इसका रिसेप्टर आई में कहाँ पे क्या है, तभी मैं आपको इसीलिए यहाँ पे इसको इसके साथ ही कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में समझ लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग करती क्या है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो क्या करती है स्टूडेंट्स, ब्लॉक करती है किसको, मस्करेनिक रिसेप्टर को। ठीक है, यहाँ पे क्या करती हैं, जो आपके मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं M1, M2, M3 या अभी आपके जो निकोटिनिक रिसेप्टर भी आप ले सकते हो। ठीक है, जो आपके मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या करती है यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। इन रिसेप्टर्स को क्या करेंगी, ये ब्लॉक कर देंगी। जब इनको ब्लॉक कर देंगी तो आपका जो स्टाइल कोलिन आ रहा होता है वो आपके इस रिसेप्टर पर क्या हो पाता है, बाइंड नहीं हो पाता है। ये किसका काम है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का काम है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती हैं, आपके रिसेप्टर पर बाइंड कर जाएंगी तो जो आपका स्टाइल कोलिन जो यहाँ पे आपका रिलीज हो रहा है वो आपके इस रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर पाएगा। जब रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर पाएगा तो कोलिनर्जिक इफेक्ट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे, जो आपके कोलिनर्जिक इफेक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप, क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेप्टर जो है वो आपका ब्लॉक हो चुका है। किसकी वजह से ब्लॉक हो चुका है, आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की वजह से क्या हो चुका, ब्लॉक हो चुका है। समझ लीजिए यहाँ पे क्या किया इसने, मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर दोनों को क्या कर सकते हैं, ये ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे जो आपका निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, यहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, ठीक है, जो आपका यहाँ पे एनएम रिसेप्टर को यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। कौन सा, आपके एनएम रिसेप्टर को। जो आपका निकोटिनिक में दो होते हैं ना, एक एनएम और दूसरा क्या होता है, एनएन होता है। जो ड्रग एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी उस ड्रग को क्या बोलोगे आप, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आपके एनएन रिसेप्टर को बाइंड करेगी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछ दिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जो ड्रग आपके एनएम रिसेप्टर को बाइंड करे, वो एनएम रिसेप्टर पर बाइंड करके उसको ब्लॉक करे, उसको क्या बोलोगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। और जो आपके एनएम रिसेप्टर पर बाइंड करे उनको क्या बोलोगे आप, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर बोलोगे। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन का जस्ट नाम लिखा हुआ है, ये क्या होती है आपके स्टूडेंट्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती हैं। इनको भी हम आपको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक क्या होती हैं, ये ड्रग होती हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, नेचुरल एल्कलॉइड्स नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होते हैं। किसके ऊपर, आल मस्करेनिक रिसेप्टर पर। ये कहाँ काम करते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर पर काम करते हैं, यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर पर वर्क नहीं करते। ध्यान रखिएगा। ठीक है, एट्रोपिन और आपका स्कोपोलामाइन जो है वो कहाँ पे वर्क करते हैं, आपके मस्करेनिक रिसेप्टर पर वर्क करते हैं। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन जस्ट है, इसके बाद में आपको डिटेल क्लासिफिकेशन मैंने आगे की स्लाइड में कवर कर रखा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। एंटी मस्करेनिक जो आपके होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मस्करेनिक ब्लॉकर बोलते हैं, जिसमें आपकी एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, होमेट्रोपिन, डाइसाइक्लोमाइन, ग्लाइकोपाइलेट और इप्राट्रोमियम आती है। उसके बाद गैंग्लियोनिक ब्लॉकर कौन कौन सी होती हैं, हेक्सामेथोनियम, ठीक है, ट्राइमिथाफन और यहाँ पे क्या होता है, मेकामाइलामाइन। ठीक है, ये जस्ट नाम है, अभी आप इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स में क्या क्या आता है आपका, ट्यूबोक्यूराराइन, पैनक्यूरोनियम आता है, बेनक्यूरोनियम आता है और यहाँ पे एट्राक्यूरियम आता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ पे ड्रग में देखिए क्यूरियम टाइप का निकल रहा है, एम टाइप का, क्यूराइन, यूराइन इस तरीके का निकलेगा तो आप ध्यान रखना कि वो आपके कौन सी है, एनएम ब्लॉकर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो ये क्लासिफिकेशन एक, ठीक है,
और एक क्लासिफिकेशन आपको ये पढ़ना है। कौन सा क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है? एक आपको एंटी मस्करेनिक का, दूसरा आपको यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर का। ड्रग जो आपकी ब्लॉक करती हैं किसको? यहाँ पे एम, जो आपका यहाँ पे एम रिसेप्टर्स है बोले तो मस्करेनिक रिसेप्टर, उसको ब्लॉक करती है, वो कौन सी ड्रग है? और जो आपके यहाँ पे गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और यहाँ पे आपके जो एनएम और एनएन को ब्लॉक करती है वो कौन सी ड्रग है? तो ये शॉर्ट में आपने कुछ ड्रग्स देखी, लेकिन इनके डिटेल्ड क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप देख लीजिए, की पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो एक ही क्लास की ड्रग हैं दोनों क्या हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन जो है वो दोनों ही आपकी एंटीकोलिनर्जिक है। फिर भी आपका एट्रोपिन क्या करता है? सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, और स्कोपोलामाइन क्या करता है? सीएनएस को डिप्रेसेंट करता है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। प्री एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, ब्रेडिकार्डिया, मोशन सिकनेस में ये चीज़ यूज होती है। आपकी स्कोपोलामाइन जो होती है वो आपकी मोशन सिकनेस में बहुत ज़्यादा यूज होती है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इस क्लासिफिकेशन को समझिए आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन। मस्करेनिक रिसेप्टर का, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पे समझते हैं और इसकी जो यहाँ पे ट्रिक है वो आपको यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। चलिए, नेचुरल इलेक्ट्रिक एल्कलॉइड्स पे क्या आता है? आपके एट्रोपिन आता है, हायोसाइमिन आता है जिसको हम स्कोपोलामाइन बोलते हैं। आपके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो क्या होते हैं? जो सेमी सिंथेटिक है वो आपके नेचुरल एल्कलॉइड से ही कुछ प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। तो क्या होगा? एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट, ये हो गया आपका, ठीक है। और ये क्या हो गया? होमाट्रोपिन हो गया, यहाँ पे हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया। ये आपके किस क्लास के हैं? ये आपके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव हैं। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक कंपाउंड में। सिंथेटिक कंपाउंड में देखिए ये भी जो होता है आपका, यहाँ पे जो आपके एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है ये भी आपके किस में आते हैं? सिंथेटिक कंपाउंड में आते हैं। जो आपकी एज अ मेडियाटिक्स यूज होती है कौन सा होता है? साइक्लोपेंटोलेट होता है, और क्या होता है? ट्रोपिकामाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिको सिलेक्टिव कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीब्यूटाइनिन होते हैं, फ्लेवोक्साइड होते हैं, टोल्टेरोडीन होती है, और क्या होता है? डेरिफेनासिन होती है, और क्या होती है? सोलिफेनासिन होती है। इस चीज़ को भी आप यहाँ पे याद रखोगे। एंटी पार्किंसन कौन कौन सी होती है? यहाँ पे होती है ट्राईहेक्साइलफेनाइडाइल जिसको बेंजोक्सॉल बोलते हैं, और यहाँ पे प्रोसाइक्लिडीन और बिप्रिडीन। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो आपके एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग कौन कौन सी होती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे इनको जस्ट रीड कर दे रहे हैं, ना तो इसकी कोई ट्रिक बता रहे हैं, और तो हमें ये याद कैसे रहेगा? स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैं सीरीज़ लेके चल रहा हूँ वो आपकी फार्माकोलॉजी प्लस मेडिसिनल केमिस्ट्री की सीरीज़ है। इसके बाद वाली जो क्लास है, जस्ट बाद की जो क्लास है, उसमें मैं आपसे क्या करूँगा, इन्हीं के ये जो आपका क्लासिफिकेशन है इसी को मैं फिर से आपसे डिस्कस करूंगा, और वहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री की अप्रोच लगाऊंगा, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अप्रोच से मैं इसके आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी समझाऊंगा, और उसी के साथ मैं आपको इसकी ट्रिक भी समझा दूंगा। जस्ट ये मैं अभी आपको इसलिए करा रहा हूँ जिससे आप एक बार ये देख लें तो आपके दिमाग में सारी ड्रग्स कुछ ना कुछ इनके आपको क्या हो जाए, नाम याद हो जाए। तो आज जो हमारी क्लास है उसमें सिर्फ मैं आपसे इतना ही डिस्कस करूंगा। क्यों डिस्कस इतना करूंगा? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे हम आपको स्ट्रक्चर्स देने वाले हैं और इसके ट्रिक्स मैं आपको उसी के साथ कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? क्वाटर्नरी कंपाउंड देखिए कौन कौन से होते हैं। अब ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये क्वाटर्नरी कंपाउंड है। अरे सर कैसे क्वाटर्नरी कंपाउंड है? मुझे तो पता ही नहीं। तो पता तो तब होंगे ना जब इनके स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे कि क्वाटर्नरी कहाँ पे बन रहा है या इनके स्ट्रक्चर्स में टर्सरी कहाँ पे बन रहा है। तो जो क्वाटर्नरी होता है वो कौन से होते हैं? प्रोपेंथिलीन होती है, ऑक्सीफेनोनियम होती है, और क्या क्लिडिनियम होती है, और सीमेट्रोपियम होता है, और क्या होता है? आइसोप्रोपामाइड होती है, और क्या होता है? ग्लाइकोपाइरोलेट होता है। ये सारे क्या होते हैं? आपके क्वाटर्नरी कंपाउंड होते हैं। उसके बाद आपका जो टर्सरी एमीन होता है वो क्या होता है? डाइसाइक्लोएमीन होती है, ठीक है। इसके बाद बेलिथामेट होती है, और क्या होता है? पायरिंजेपिन होती है। इन ड्रग्स को एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा कि इनका क्या होती हैं, इन ड्रग्स को क्या बोलते हैं। जस्ट ये आई होप कि ये आपको कुछ नाम याद हो गए होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। क्लासें जैसे भी चल रही हैं, जो भी क्लास चल रही है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप उसमें चीज़ों को पकड़िए, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी से सारे सिलेबस को ख़त्म कर, सिलेबस तो आप पहले भी ख़त्म कर चुके हो, सिलेबस में तो आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन पढ़ना इस तरीके से कि ट्रिक के साथ चीज़ें हमारी क्या होती चली जाए, धीरे 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 कंप्लीट होती हुई चली जाए, ठीक है। चलिए अब इतनी चीज़ आई होप
कि आपको समझ आ गई होगी और इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको स्ट्रक्चर्स के साथ क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चलिए ऐसे क्लियर कराऊंगा जैसे इनके नाम है। जब मैं आपको स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखेंगे कि टर्सरी है, ये यहाँ पे क्वाटरनरी है, तो बहुत अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इन ट्रिक्स के हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन को समझ लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है कि इन ड्रग्स का सीएनएस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। सीएनएस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हमने आपको पहले ही बताया था एट्रोपिन जो है वो क्या करती है, सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, और यहाँ पे स्कोपोलामाइन क्या करती है, सीएनएस को डिप्रेस करती है। ठीक है, समझ गए आप। क्या करेगी, ये अलर्टनेस इंक्रीज, आपका अलर्टनेस को बढ़ा देगी, मेंटल एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि स्टिमुलेंट कर रहा है तो एक्टिविटी को तो इंक्रीज करेगा। ये क्या करता है, आपका एमनीशिया करता है, और यहाँ पे सीएनएस को डिप्रेस करता है, और यहाँ पे ट्विलाइट स्लीप भी इसी से रिलेटेड है। अब ट्विलाइट स्लीप क्या होता है ये मैं भी आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपसे कहीं पर भी ट्विलाइट स्लीप के बारे में पूछा जाए, आपको स्कोपोलामाइन टिक करना है, भूलना नहीं है आप कि आपका जो ट्विलाइट स्लीप है वो किससे रिलेटेड है, आपका स्कोपोलामाइन से है। ठीक है, चलिए एट्रोपिन क्या कर रही, सीएनएस स्टिमुलेंट कर रही है। स्कोपोलामाइन क्या कर रही है, आपका सीएनएस को डिप्रेस कर रही है। स्कोपोलामाइन क्या करता है, एमनीसिया और डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्विलाइट स्लीप होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स, ट्विलाइट स्लीप। और क्या करते हैं, इसको लाई डिटेक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको क्या कहाँ पे यूज करते हो, लाई डिटेक्टर में इसको यूज करते हो। ठीक है, ट्रुथ सीरम इज क्या कहाँ पे, इन सस्पेक्ट्स, ये लाई डिटेक्टर की तरह यूज होती है, आपको ध्यान रखना है स्कोपोलामाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रोड्यूस्ड कंफ्यूजन, ठीक है, डिसओरिएंटेशन, फैसिलिटेट्स ट्रुथ टेलिंग। ठीक है, ये अब लाई डिटेक्टर की बात आपको समझी गई होगी, रख दी जाती है, फैसिलिटेट करती है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कुछ भी करके आपसे झूठ बोला ही नहीं जाएगा, आप सच ही बोलोगे। ठीक है, उसके बाद जो स्कोपोलामाइन का होता है, ट्रांसडर्मल पैच यूज करते हैं, कहाँ पे, पिन्ना के पीछे यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ के लिए, प्रिवेंट मोशन सिकनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकाल लीजिए यहाँ पे आपके लिए कितने क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और इनको तुरंत अपनी कॉपी में नोट करिए स्टूडेंट्स, तुरंत नोट करिए। इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसडर्मल पिन्ना वाला क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद आपका लाई डिटेक्टर वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी होती हैं ट्राईहेक्सिफेनाडाइल और आपकी बेंजोट्रोपिन और बिप्रेडिन, ये आपकी किस में यूज़ होती हैं, ये आपके स्टूडेंट्स यूज़ होती हैं पार्किंसन में। लेकिन इसको भी क्या है, जब हम पार्किंसन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये ड्रग्स भी आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, स्कोपोलामाइन कैसे यूज़ होती है, लाइट डिटेक्टर में यूज़ होती है। स्कोपोलामाइन जो पैच होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, मोशन सिकनेस को। और जो आपका यहाँ पे ट्राईहेक्सिफेनाडाइल, बेंजोट्रोपिन, पिप्रेडिन जो होती हैं, ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, पार्किंसन में यूज़ करी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और समझ लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑकुलर एक्शन क्या होता है, इसका ऑकुलर एक्शन को भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। क्या करता है ऑकुलर एक्शन में, क्या है देखिए, सबसे पहले क्या करता है, कॉज करता है। क्या ये क्या कॉज करता है, आपकी ड्रग्स जो होती हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या काज करती हैं, मिड्रासिस एंड साइक्लोप्लेजिया काज करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आप देख लीजिए यहाँ पे, एट्रोपिन हो गया, होमेट्रोपिन और साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड, ये क्या है, आपके मेड्रियाटिक एजेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट्रोपिन क्या होती है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, कहाँ, 3 to 5 डेज, ये चीज़ भी आप यहाँ पे याद रखने लायक है। और जो आपकी ट्रोपिकामाइड होती है, ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग मेड्रियाटिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ड्रग यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग मेड्रियाटिक्स है, तो यहाँ पे एट्रोपिन, और कौन सी ड्रग यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग है, तो आपको याद रखना है कौन सी ट्रोपिकामाइड है। और यहाँ पे अगर पूछी जाती है सबसे पोटेंट, तो क्या है, आपकी हायोसिन जो है वो आपकी पोटेंट है, किससे, आपकी एट्रोपिन से ज़्यादा पोटेंट है। ठीक है, और आपकी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसमें, ग्लाउकोमा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, इन चीज़ को आप समझेंगे जब हम अभी ग्लाउकोमा को पढ़ेंगे, वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे डिस्कस करते हैं। एट्रोपिन जो थी मैंने आपको बता दिया है, कहाँ लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है। ठीक है, ट्रोपिकामाइड आपकी शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है, और हायोसिन क्या रहती है, आपकी यहाँ पे मोर पोटेंट होती है, किससे ज़्यादा पोटेंट होती है, आपके एट्रोपिन से ज़्यादा पोटेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैंने आज आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पे जो समझा है किसका, यहाँ पे हमने जो एंटीकोलिनर्जिक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझा है वो हमने 2 चीज़ों का समझा है, एक सीएनएस का और एक ऑकुलर एक्शन का। ठीक है, इसके आगे वाली क्लास में स्टूडेंट्स हम आपसे सीबीएस के बारे में डिस्कस करेंगे,
और डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पर भी ये वर्क करती हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये क्लास हो जाएगी तुरंत हम आपसे एंटीकोलिनर्जिक का यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन साथ साथ में उसका सार क्या है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।